ओके, वेलकम बैक फिर से एक बार। आज का जो लेक्चर होने वाला है, एक्चुअली हम लोगों का वो होने वाला है। आज का लेक्चर जो होगा वो आपके हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई मीन जो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कुछ यहाँ तक आ रहा है। हेलो एल्केन, ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है। आज हम लोग क्या करेंगे कि हेलो एल्कीन्स, एल्कीन्स से तो बना लिए हैं, मार्कोनी कॉम्पाउंड, एंटी मार्कोनी कॉम्पाउंड, ठीक है, इस तरीके से बना चुके हैं। एल्कीन का ब्रोमिनेशन भी करा चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में हम लोग करा चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट कि एल्कोहल से कैसे हम लोग हेलो एल्कीन बना सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारा कैमरा एडजस्ट है या नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, पहला जो टॉपिक था वो हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम एल्कीन वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्कीन्स, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्कीन्स जो होते हैं एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम एल्कोहल, अगर हमें कोई एल्कोहल दिया है और हमें हेलो एल्कीन बनानी हो तो हम कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो रिएजेंट होता है वो होता है SOCl2, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। फर्स्ट है व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा कोई भी एल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2, ठीक है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, सल्फर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है, एक Cl निकलेगा, सॉरी, इस H को हटाएगा तो क्या बन जाएगा HCl, ठीक है। और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये भी यहाँ से हटेगा और इस वाले SO के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड ये क्या हो जाएगी, इलेबोरेट हो जाएगी। ये तो सर आपने समझा दिया जैसे किताबों में छपा होता है कि एक HCl निकाल दो, एक SO2 निकाल दो। एक्चुअली ऐसे ही किताबों में होता है, ऐसे ही हम भी पढ़ते चले आ रहे थे अभी तक, लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा इजी बनाएंगे। पहले तो देखेंगे रिएक्शन करनी कैसे है। तो ये जो रिएक्शन होती है व्हेन द अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, जब अल्कोहल जो होते हैं ना थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, कोई हैलाइड बना देते हैं, एल्काइल हैलाइड बना देते हैं। इस रिएक्शन को एक नेम दिया गया है डॉर्जन्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, डॉर्जन्स रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन का नाम है भाई। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डॉर्जन्स रिएक्शन, ठीक है। तो डॉर्जन्स रिएक्शन में क्या होता है, डॉर्जन्स रिएक्शन में अल्कोहल्स रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड एंड दे कंटेन विद द हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो ये डॉर्जन्स रिएक्शन कही जाती है। उसके बाद में क्या है कि कोई भी अल्कोहल ले सकता है, जैसे हमारे पास CH3 CH2OH प्लस SOCl2, ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट तीन बनेंगे। अब जितने कार्बन यहाँ से OH हटेगा Cl आएगा, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 एंड प्लस एक HCl मॉलिक्यूल अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से एक SO2 और एक HCl मॉलिक्यूल जो है लिबरेट होता है। ऐसे ही कोई दूसरा ले सकते हो आप, आपके पास मेथनॉल है प्लस SOCl2 है, ठीक है, आप रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। यानी जो बाई प्रोडक्ट है कुल मिलाकर सेम होती है, कुल मिलाकर कभी भी अल्कोहल अगर होगा तो हेलो एल्केन बनेगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, मतलब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करने की जरूरत समझ रहा हूँ यहाँ पर, वैसे रटने का तो रास्ता होता ही है, लेकिन आप चीज़ों को समझ लें। ये हमारे पास कोई ना ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक Cl, ठीक है। क्या करेगा भाई, ये मान लो कि यहाँ पे ये बॉन्ड खींच रहा होगा, इस सल्फर पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ये सल्फर कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, ऑक्सीजन पे ऐड किया और यहाँ से एक, या सिंपली आप ऐसे याद रखो कि यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो रिमूव हो जाएगा। क्लोरीन रिमूव होगा, सल्फर के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे जाकर के ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा CH3 CH2 ऑक्सीजन और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और ये सल्फर जुड़ गया जाकर के, ठीक है। और एक ऐसे सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो सॉरी इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिए हैं, क्योंकि सल्फर के पास आ गया था पॉजिटिव। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं सल्फर को, ठीक है। आपको वैसे ये मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आती, बट समझाने के लिए, टॉपिक को आसान बनाने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है,
तो ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज होगा, H+ निकलेगा, CH3 CH2O सल्फर डबल बॉन्ड O एंड Cl, ठीक है। अब ये Cl क्या करेगा, ये Cl यहाँ से फिर से रिमूव होगा और ये जैसे Cl रिमूव होगा वैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बॉन्ड, जैसे बॉन्ड है कोई मॉलिक्यूल में बॉन्ड बने तो एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो दूसरा उधर से बनेगा, एक तरफ टूटता जाएगा एक तरफ बॉन्ड बनता जाएगा। तो एक बॉन्ड अगर टूटा तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये बनेगा भी, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये Cl निकल जाएगा पूरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा SO2, ये देखिए पूरा मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा अलग SO2, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव प्लस SO2 वाला है। अब ये जो Cl नेगेटिव निकला है, ठीक है, ये जो Cl नेगेटिव निकला है यहाँ से, ये क्या करेगा इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिस वन अटैच ऑन दैट कार्बन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। और यही हमें रिएक्शन में देखने को मिला है, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 एंड प्लस एक HCl। तो एक H यहाँ से निकला था और एक Cl यहाँ से निकला था, तो मिलकर क्या बनेगा HCl, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डॉल्टन्स रिएक्शन, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि भाई कहीं वीडियो में मिस तो नहीं होना है कुछ भी। हाँ लगभग ऑलमोस्ट सही आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन कैसे बना सकते हैं। एल्कोहल से हम लोग देख रहे हैं कि एल्कोहल से कैसे कैसे बना सकते हो। ये जो रिएक्शन है ये SNI रिएक्शन है। कौन सी है, SNI मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरफेशियल रिएक्शन, ठीक है। इंटरफेरेंस वाली रिएक्शन है, इंटरफेशियल रिएक्शन बोली जाती है। तो ये SNI रिएक्शन फॉलो करती है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SNI, ध्यान में रखना, SNI फॉलो करती है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर हम किसी अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करा दें, ठीक है, PCl5 से रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा। देखो मैंने क्या किया था, एक Cl हटाया, एक H इसका हटाया, HCl निकला, ठीक है, HCl उसमें भी निकल रहा था। एक Cl फिर से हटाओ और इसका ऑक्सीजन इसको दे दो, तो POCl3 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा और Cl यहाँ लगेगा, तो ये RCl हो जाएगा और प्लस एक POCl3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम अगर PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि भाई फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनेगा, ठीक है, POCl3। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, अगर हम CH3OH लेते हैं, ये क्या है, मेथनॉल, IUPAC नेम आपको पता होना चाहिए, दिस इज मेथनॉल, ठीक है, प्लस PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने एथेनॉल ले लिया तो एथेनॉल के साथ रिएक्ट कर लो बढ़िया से, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है बट आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने की भावना को समझेंगे। तो इस तरीके से एथेनॉल प्लस PCl5 रिएक्ट करेगा तो इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि फिनॉल के साथ में, ठीक है, फिनॉल भी जो है ना रिएक्ट कर जाता है PCl5 के साथ एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट करने पर ये रिएक्शन मतलब काम चलाओ थोड़ी बहुत हो जाती है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, वही OH हटेगा, Cl लगेगा और POCl3 और HCl क्या होगा, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, OH हटेगा, Cl लगेगा, POCl3 कैसे हटेगा कैसे लगेगा वो मैंने अभी पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है PCl5 के साथ में कुछ ये बनेगा और प्लस बाय प्रोडक्ट आपके बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक और आपकी रिएक्शन होती है कि अगर आप मान लो PCl3 से रिएक्ट करा रहे हो तो PCl3 से अगर रिएक्ट कराते हो तो PCl3 के केस में अगर कोई एल्कोहल होता है, ठीक है, अगर आप PCl3 से रिएक्ट करा रहे हो तो PCl3 के केस में क्या करना पड़ेगा, 3CH3C2H2OCl प्लस H3PO3, ठीक है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है कि PCl3 के केस में H3PO3 फास्फोरस एसिड बनता है, इसको क्या, इसका क्या नाम है, फास्फोरस एसिड, ठीक है। फास्फोरस क्यों कहा और फास्फोरिक क्यों कहा ये आपको पता है, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन से अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कबूल कीजिए कि हमको नहीं पता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे CH3CH2 वगैरह हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, CH3OH ले लो प्लस PCl3 अगर ले लिया तो हमें पता है ये क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा, ठीक है।
अब आप कहोगे सर बाकी कहाँ गए, बाकी ऐसे निकल गए यार, है ना, बाकी ऐसे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल मिला के ये देखा कि अगर हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं तो भाई तीन प्रोसेस होती हैं। SOCl2 डॉल्टन रिएक्शन करा सकते हो, PCl5 के साथ करा सकते हो, या PCl3 के साथ करा सकते हो, तो हमें अल्कोहल से हेलो एल्केन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।